हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आज मैं आप सबको सांबर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप सब देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सब्जियों को अच्छे से धो के रखा हुआ है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ यूज की है। वैसे आप चाहे तो इसके अलावा भी और कोई सब्जियाँ आपके पसंद की यूज कर सकते हैं। सांबर की रेसिपी में आप मन चाहे सब्जियों को यूज कर सकते हैं, उससे टेस्ट बढ़िया आता है। हमारे घर में सब्जियां उतना लाइक नहीं करते, इसलिए मैंने इन्हीं सब्जियों को बस यूज किया था। अब सब्जियों को काट लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया, और 4 से 5 मैंने भिंडी ली थी, उसको भी मैं लंबा करके ही काटूंगी। वैसे तो आप लोग चाहे तो शेप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सारी सब्जियों का शेप एक जैसा हो। इससे सब्जियां देखने में भी अच्छी लगती है और एक साथ पक भी जाती है। तो मैंने गाजर को भी सेम तरीके से काटा है। ये सांबर की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत सिंपल भी, और क्योंकि इतने सारी सब्जियों का इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो आप लोग घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप वड़ा, इडली या डोसा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और चाहे तो प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन जाता है घर पे आसानी से। तो आप लोग ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने गाजर को भी लंबा करके काट लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मैंने एक ही टमाटर यूज़ किया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ का था। आप चाहे तो 2 मीडियम साइज या छोटा साइज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनको भी मैं लंबा करके ही काटूंगी। और मैंने 2 ड्रमस्टिक यहाँ पे ले लिया था, जिसका स्किन मैं उतार के इसे भी लंबा शेप ही दे दूंगी। अब 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने ले लिए हैं, जिसमें से एक प्याज को मैं लंबा करके काटूंगी और दूसरे को क्यूब शेप में। वैसे तो आपको अगर मद्रासी प्याज या फिर शैलोट अवेलेबल हो तो उसे यूज कर सकते हैं और इस तरह का क्यूब शेप दे सकते हैं। अब मैं अदरक और लहसुन को इस तरह से ग्रेट कर लूंगी। आप लोग इसे पीसिए मत, तो ग्रेट करके ऐड करेंगे तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। अब लौकी को भी उसी तरह से काट लेना होगा। सारे सब्जियां रेडी हो चुके हैं। अब दाल की तरफ आते हैं। तो सांबर बनाने के लिए मैंने अरहर दाल यूज किया है, जिसे तूर दाल भी कहते हैं। इसको मैंने 10 से 15 मिनट भिगो के रखा था पानी में। उसके बाद 3 से 4 सीटी देके इस तरह से उबाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। दाल को ज्यादा ही उबालना है ताकि एकदम गल जाए अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई ले लीजिए। फिर रिफाइंड ऑयल ऐड करके उसको अच्छे से गर्म कर लिया था, और सूखी हुई लाल मिर्च को मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही तीखी वाली है। आप लोग 2 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों और करी पत्ता भी ऐड कर दिया। अब इस स्टेज पे मैं अदरक लहसुन को ऐड कर दूंगी। इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। मुझे तो साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट पे। अब मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना होगा। लंबा शेप किया हुआ प्याज ही मैंने यहाँ पे ऐड किया था। अब 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद बाकी की सब्जियों को भी ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने गाजर को ऐड किया, उसके बाद ड्रमस्टिक और लौकी भी इसी स्टेज पे मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग चाहे तो इन सब सब्जियों को दाल के साथ भी प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन उससे सब्जियां ओवर कुक्ड हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। इस वजह से मैंने अच्छे से तड़के के साथ ही फ्राई करके कुक किया है। अब मैंने नमक और हल्दी भी ऐड कर दिया है। ये आप टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। अगर दाल में आप यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे कम यूज़ करना होगा आपको। वैसे मैंने दाल को सिंपल ही पकाया था। अब इस स्टेज पे मैंने बाकी का जो प्याज था उसे भी ऐड कर दिया। ये जो प्याज है, इससे सांबर का टेस्ट बढ़िया आता है।
तो आप लोग इस प्याज को स्किप मत कीजिए। अगर शैलड्स नहीं मिले तो इस तरह का डिफरेंट शेप करके आप बाद में प्याज को ऐड कर सकते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। अब मैं टमाटर को भी ऐड कर रही हूँ। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा है। अब लास्ट में मैंने भिंडी को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि ये जल्दी पकता है इसलिए सबसे लास्ट में इसे ऐड करना होगा। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, हमें 70 to 80% ही कुक करना है। अब 5-6 स्पून मैं इमली का रस भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, गर्म पानी में कुछ इमली भिगो के रखा था पहले से। उसके बाद इस तरह का जो लिक्विड है उसे ऐड कर दूंगी। अब इमली के रस में ही पूरा जो सब्जी है हमारा पकेगा 80% तक, और लास्ट में दाल हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया है, आप चाहे तो गुड़ ऐड कर लीजिए। देखिए हमारा तो सब्जियाँ कुक्ड हो चुकी थी। इस स्टेज पे मैं दाल को भी ऐड कर दूंगी। अब मैंने 2 टीस्पून के करीब सांभर मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहे तो सब्जियां पकाते वक्त भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाल के बाद ही ऐड किया है। इससे मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छे से आता है, बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। फाइनली मैंने कुछ धनिया को भी चॉप करके ऐड कर दिया था। तो देखिए हमारा सांभर बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।